बहुत समय पहले राजपुर नाम के गांव में अढ़ैया ब्राह्मण नाम का एक विद्वान रहता था। वो राजा वीरसेन का राजपुरोहित था। गांव वाले उसे पूछते थे क्योंकि वो वेद और शास्त्रों का बड़ा ज्ञाता था, लेकिन उसके भीतर एक अहंकार छिपा था। मैं सबसे बड़ा हूँ। मैंने धर्म के सारे ग्रंथ पढ़े हैं। इस धरती पर मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। राजा मुझसे सलाह लेता है, ये मेरा गौरव है। लोग उसकी बातों से डरते थे, लेकिन मन ही मन सोचते, ये ब्राह्मण तो खुद को भगवान समझने लगा है। एक दिन राजा वीरसेन ने अपने महल का विस्तार करने के लिए एक गरीब किसान की जमीन जब्त कर ली। गांव में हंगामा मच गया। लोग अढ़ैया के पास पहुंचे। ब्राह्मण देव, राजा ने गरीब की जमीन छीन ली है। आप धर्म के ज्ञाता हैं, न्याय कीजिए। राजा कभी अन्याय नहीं करता। राजा का हर कार्य धर्म होता है। जाओ, अपने कर्म को स्वीकार करो। लोग निराश होकर लौट गए। और उसी रात अढ़ैया को एक अजीब सपना आया। अढ़ैया, जिसने अन्याय देखा और चुप रहा, वो खुद भी पापी है, पापी। और तुम भी उसे गरीब को मदद नहीं कर कर तुम भी इसका हिस्सेदार हो गए हो। राजन, आपने एक निर्दोष किसान की जमीन छीनी है। उसकी आत्मा तड़प रही है। अगर प्रायश्चित नहीं किया तो ये महल श्रापित हो जाएगा। तू कौन होता है मुझे श्राप देने वाला? राजा अढ़ैया की ओर देखता है। ब्राह्मण देव, बताओ, क्या ये साधु सच कहता है? महाराज, ये साधु झूठ बोलता है। धर्म का ज्ञान केवल मुझे है, किसी और को नहीं। तो ठीक है ब्राह्मण, 3 दिन बाद जब महल की छाया उस पुराने कुएं को छुएगी, सत्य और असत्य दोनों सामने होंगे। ये कहकर साधु वहां से चला गया। राजा और अढ़ैया दोनों बेचैन हो उठे।